kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter third, The Wise Ant. Okay, so let's start now this chapter, kids. Name the smallest insect you have seen. तुमने सबसे छोटा कीड़ा देखा होगा. And the voice जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है. Is the fly? क्या वह उड़ता है? No, it is not. नहीं, वह नहीं उड़ सकता. Is the mosquito? क्या वह मच्छर है? No, नहीं. Not the mosquito. मच्छर नहीं है. Then it must be the worm. क्या वह एक कीड़ा है, रेंगने वाला कछुआ है? No, none of this. इनमें से कुछ भी नहीं है. It is the ant, the commonest. यहाँ तक कि वैसे सबसे छोटा कीड़ा है वो है ant, चींटी. Smallest and widest insect है. The story of an ant fly. ये जो कहानी है एक चींटी के जीवन की है. Sound almost untrue, है ना? But people have kept ants as pets. लेकिन बल्कि जो लोग होते हैं कुछ चींटियों को भी पालते हैं. And have watched their daily behavior closely. वह उनकी तरह ही behave करती है. So we know a number of the facts about this tiny hardworking. आपने देखा होगा वो छोटी सी जो चींटी होती है वो बहुत ज़्यादा hardworking होती है and intelligent creature होता है. There are many kinds of ants. ऐसी बहुत सारी तरह तरह की चींटियाँ होती हैं. The commonest among them are the black or red one. जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन चींटियाँ वो होती है तो लाल या फिर काली. We have seen them since we were children. बच्चों बताओ क्या आपने लाल और काली चींटियों को देखा है? But have not paid enough attention to them. लेकिन उन्हें कभी ध्यान से नहीं देखा होगा. We do live. Where do live? वह कहाँ रहती हैं? In their comfortable homes called nest and the anthill. यहाँ तक कि उनकी जो चींटियों का घर होता है वो बहुत सुविधाजनक होता है जिसे anthill या nest कहते हैं. Each has hundreds of the little rooms and passages. ये यहाँ तक कि उस चींटियों के घर में लगभग चींटी के घर में लगभग 100 कमरे होते हैं. In some of these rooms, इन कमरों में the queen's aunt lays eggs. इन कमरों में जो क्वीन आंट होती है वो क्या करती है? lays egg करती है. Other than nurseries for the young ones. यहाँ तक कि कुछ चींटियाँ उन अंडों की उन एग्स की देखभाल करती है जिसे नर्सरीज कहते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. जो कुछ वर्कर चींटी होती हैं वो कुछ रिजर्व क्वार्टर्स में रहती हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. उनका केवल यही काम होता है भोजन ढूंढना और उसमें इकट्ठा करना. सम रूम्स सर्व एज द स्टोर रूम. कुछ कमरे ऐसे होते हैं 100 कमरों में से कुछ स्टोर रूम बनाए जाते हैं फॉर दिस फूड जिसमें भोजन रख सकें. सोल्जर्स हैव सेपरेट ब्रेकर्स. यहाँ तक कि जो सिपाही होते हैं वह उन स्टोर फूड्स की देखभाल करते हैं. नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. यहाँ तक कि जो मजदूर होते हैं उनका काम होता है केवल घर की रखवाली ही करना. नो सोल्जर्स हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. जो सिपाही होता है वह भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाएगा. नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर हैज एवर हंग इन अ ग्रब. यहाँ तक कि ना तो कोई वर्कर ना कोई सोल्जर उन ग्रब्स को उन अंडों को हानि नहीं पहुंच सकता. सो यू सीन एन एंट लाइफ इज वेरी पीसफुल. तुमने देखा होगा एंट की जो लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल शांतिपूर्ण होती है. इज डज इट द शेयर ऑफ द वर्क इंटेलिजेंटली. उसने अपना सारा कार्य बड़ी चतुराई से बांटा हुआ है. एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स द ग्रुप. वह किसी भी मेंबर्स ग्रुप से नहीं लड़ती बल्कि सभी को बहुत अच्छे से मेंटेन रखती है. द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. यहाँ तक कि उस कॉलोनी में जितनी भी जनसंख्या होती है सबकी जो मदर होती है वो क्वीन होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. यहाँ तक कि जब यह 15 सालों तक जीवित रहते हैं. इट हैज अ पेयर ऑफ द विंग्स बट बिट्स देम आफ्टर इट ब्रीडिंग फ्लाइट्स. वेडिंग फ्लाइट्स. तो वो क्या करते हैं जब उनके पंख हो जाते हैं तब वह चींटियां काटना शुरू कर देती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन द हॉट समर डे. जो उनके पंख होते हैं और जो ढंग मारने की जो वो होती है फ्लाइट होती है वह गर्म दिनों में बाहर आती है. द क्वीन लीव्स द नेक्स्ट एंड गोज आउट ऑफ द मीट अ मेल एंट. यहाँ तक कि जो लीव क्वीन आंट होती है वह मेल आंट से मिलने के लिए अपने घर से बाहर जाती है और ड्रॉन हाई अप इन द एयर और खुली हवा में घूमती है. ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ इट. जब वह पृथ्वी पर आती है इट गेट रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नॉट नथिंग बाय ले एग्स. लेकिन वह घूमती तो है
लेकिन वह जो एग्स को लेस करती है तो वह अपने घर में आकर ही करती है। These eggs hatch and the grubs come out. Soldiers ant जो होते हैं वो guard them. And workers feed. जो वर्कर्स का कार्य होता है उन्हें इन्हें फीड कराना, क्लीन करना एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग उन्हें रोज हवा दिखाना, एक्सरसाइज कराना, सनशाइन कराना उनका काम होता है। 2 or 3 weeks later, 2 और 3 सप्ताह बाद ग्रग्स बिकम कोकोन्स। ग्रग्स क्या बन जाते हैं? कोकोन बन जाते हैं एंड लाइज विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks और द मोर। यहाँ तक कि 2-3 सप्ताहों में वो प्रत्येक चीटी बन जाते। देन द कोकोन्स ब्रेक एंड द परफेक्ट प्लांट अपीयर। नाउ इज द टाइम फॉर टीचिंग एंड द ट्रेनिंग। अब जब वो चीटी बनते हैं उस कोकोन से, तब उनका टीचिंग और ट्रेनिंग टाइम शुरू हो जाता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज। ये नई चीटियाँ होती हैं वे अपनी ड्यूटीज समझती हैं तो ओल्ड एंड चीट से एज अ वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, है ना, सभी सी अलग अलग क्या हो जाती हैं, उनके काम डिवाइड हो जाते हैं। एन एंट हिल इज द होम। जो एंट हिल है वो एक होम नहीं है बल्कि फॉर एंट बट आल्सो सम अदर्स क्रिएचर्स, बिटर्स, ग्रेसर birds of the ants and the green fly। यहाँ तक कि जितने भी कीड़े मकोड़े होती हैं वो सब में सबसे ज्यादा जो चींटी होती है सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। I do ants want these aligned creatures to live in their next for several reasons. Some give off smell present of the ant sense, other provide sweet juice। उनकी सेंसिबल अपनी शक्ति इतनी मजबूत होती है, चाहे कोई स्वीट जूस हो, समर कुछ भी हो। पेट्स आर द ब्लीथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग। वह उनको इतनी स्मेल आ जाती है और रोज तक पहुंच जाती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होता है वो आंट्स का काउ होती है। द आंट ट्रेन इज टू गिव हनी ड्रू लाइक मिल्क। जो आंट्स की ट्रेन होती है वो हनी ड्रू होती है जिससे उन्हें मिल्क मिलता है। विद द टच ऑफ द देयर एंटीना। जैसे वो अपने एंटीना को टच करते हैं, दे मिल्क इट जस्ट एज मिल्क द काउ। तो वह उसकी तरह दूध का काम करते हैं जैसे गाय हमें दूध देती है। ओके, हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज द आंट है? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. They may still learn a few things for the teeny teachers, such as the hard work, sense of duty, and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. Okay? Now, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood. Bye. Thank you. Have a nice day.